नमस्कार, आपका हॉरर वर्ल्ड में स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें तथा कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। भारतीय पौराणिक कथाएं साधारण अच्छाई और बुराई से परे है। हिंदू पुराणों में हर कदम पर एक दिलचस्प कहानी है। ऐसी ही एक कहानी रावण की है। कहानियों के अनुसार रावण ने खलनायक की भूमिका निभाई, लेकिन उन्होंने यह भूमिका क्यों निभाई, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह वास्तव में अच्छाई और बुराई के समीकरण में संतुलन लाने के लिए था। कोई आश्चर्य नहीं, रावण पुलस्त्य का पोता था, जो भारतीय पौराणिक कथाओं के सबसे महान संतों में से एक और सप्तर्षियों में से एक थे। उनका जन्म आर्षि विश्रवण और असुर की माता कैकाशी से हुआ था। इसलिए उन्हें आधा असुर राक्षस और आधा ब्राह्मण आच्या माना जाता है। रावण को प्राचीन हिंदू महाकाव्य रामायण में सर्वोच्च विरोधी के रूप में जाना जाता है। उन्हें एक राक्षस और लंका के महान राजा के रूप में दर्शाया गया है। उन्हें 10 सिर वाले राक्षस के रूप में जाना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वह 10 सिर के साथ पैदा नहीं हुए थे। रावण वास्तव में भगवान शिव का एक महान अनुयायी थे, एक असाधारण विद्वान, एक उत्कृष्ट शासक और वीणा के वादक। उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थीं, रावण संहिता, ज्योतिष की एक पुस्तक, और अर्का प्रकाशमा, सिद्ध चिकित्सा की पुस्तक। वह आयुर्वेद और काले जादू की काली प्रथाओं में पारंगत थे। ऐसा कहा जाता है कि वह अपनी इच्छा से ग्रहों की स्थिति को नियंत्रित कर सकते थे। उनके पास पुष्पक विमान था, जिसे उन्होंने अपने सौतेले भाई कुबेर से जीता था। उन्होंने तंत्र विद्या में महारत हासिल की थी, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई में किया था। एक बार जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की, तो भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए और फिर रावण ने भगवान शिव स्तुति करना शुरू कर दिया और क्षमा मांगी। भगवान शिव रावण से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पूरे क्रोध और जोश के साथ नृत्य करने की बात कही, और इस नृत्य को तांडव कहा जाता है और मंत्रों को शिव तांडव स्तोत्रम के रूप में जाना गया। शिक्षा प्राप्त करने के बाद रावण ने नर्मदा नदी के तट पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक विशाल तपस्या की। भगवान को प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपना शीशा भगवान शिव को अर्पण कर दिया, और हर बार जब उसने ऐसा किया तो उनका शीश वापस बढ़ गया, और यह 10 बार जारी रहा, जिससे उन्हें अपनी तपस्या जारी रखने में मदद मिली। इस प्रकार भगवान शिव ने रावण को 10 सिर दिए, जो उन्होंने बलिदान किए थे। इन 10 सिरों के कारण उन्हें दशमुख भी कहा जाता है। रावण के 10 सिर 6 शास्त्रों, 4 श्रेणियों से युक्त हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ श्रुति, स्मृति, पुराण और तंत्र और 4 वेदों के प्रतीक हैं, जिसने रावण को एक महान विद्वान और सबसे बुद्धिमान प्राणियों में से एक बना दिया। वे 64 प्रकार के ज्ञान और शस्त्र की सभी कलाओं के झाता थे। उन्हें प्रासंगिक संगीत स्वर के साथ वेद संकलित करने के लिए जाना जाता है, और उनका शिव तांडव स्तोत्र अभी तक भगवान शिव की स्तुति में गाया जाने वाला सबसे लोकप्रिय भजन है। फिर भी रावण के 10 सिरों की 10 भावनाएं हैं। वे भावनाएं हैं काम, वासना, क्रोध, मोह, भ्रम, लोभ, लालच, माड़ा, अभिमान, मत्स्य, ईर्ष्या, मानस, मन, बुद्धि, चित्त, इच्छा और अहंकार। एक बार महान राजा महाबली ने रावण को इन 9 भावनाओं से दूर रहने और केवल बुद्धि रखने की सलाह दी, जिसको सुनकर रावण ने कहा कि इन सभी पहलुओं का अधिकार समान रूप से महत्वपूर्ण है, और ये सभी उसे एक पूर्ण पुरुष बनाता है। बुद्धि के एक सिर ने उनके भाग्य को नियंत्रित किया, और दूसरे सिर ने उनके कार्यों को नियंत्रित किया, जो अंततः उनके विनाश का कारण बना। वह अपनी इंद्रियों के गुलाम बन गए, और चूंकि वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सके, उन्होंने न केवल खुद को और अपितु अपने कुल को नष्ट कर दिया और पूरी लंका को राख कर दिया।